जहां एक तरफ पीओके को लेकर पाकिस्तानी सेना को डर लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तिब्बत मामले में चाइना को कनाडा ने दिया है बड़ा झटका। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कथित तौर पर प्रधानमंत्री रहे राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान को भारत के हमले का डर सता रहा है। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल के नेता हैदर को लग रहा है कि रविवार को जम्मू के रियासी जिले में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में उन्होंने पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ की सरकार को अलर्ट पर रहने को कहा है। राजा हैदर ने सोमवार रात को एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि रियासी हमले के बहाने भारत की ओर से कश्मीर में कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान को भारत के किसी भी एक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। जम्मू के रियासी में रविवार शाम को आतंकी हमला हुआ। हमलावरों ने कटरा से तीर्थ यात्रियों को लेकर शिवखोरी जा रही बस को रनसू इलाके में निशाना बनाया। आतंकवादियों ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग की, इससे बस गहरी खाई में गिर गई और इस हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। रियासी के एसएसपी मोहिता शर्मा ने पुष्टि की कि ये घटना एक आतंकवादी हमला था। हमले के बाद पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने मिलकर बचाव अभियान चलाया। घायलों को इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी में लाया गया। कहा जा रहा है कि रविवार शाम को ही नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। जम्मू में जिस समय ये हमला हुआ उसमें देश के सभी बड़े नेता दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में शामिल थे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले ही ये हमला हुआ। भारत सरकार ने हमले की निंदा करते हुए इसमें शामिल अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। हमले के चश्मदीद यात्रियों को बताया कि अचानक गोलियां बरसने लगी। हमले में बस के ड्राइवर को भी गोली लगी और बस खाई में गिर गई। घायलों का कहना है कि अगर बस खाई में नहीं गिरती तो आतंकी शायद ही किसी को जिंदा छोड़ते। हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों और प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर 200 फीट गहरी खाई में गिरी बस से लोगों को निकाला और अस्पताल भेजा है। इस घटना के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है कि यहाँ पर भारत का एक्शन हो सकता है और उनका ध्यान है पीओके के ऊपर। उन्हें लगता है कि ये जो एक्शन है ये पीओके में हो सकता है। पीओके में पहले से असंतोष है और अब इन्हें डर लग रहा है कि भारत यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। अब देखने वाली बात होगी, इसलिए देखने वाली बात होगी क्योंकि भारत सरकार के लिए भी ये एक बड़ा प्रश्न है। इस तरीके का हमला होने के बाद क्या भारत फिर से स्ट्राइक करता है पहले की तरह या नहीं करता है। वैसे आपको बता दें, भारत ने यहाँ ड्रोन से सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर सुरक्षा बलों की 11 टीमें काम कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पीओके की बात करें, बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ पीओके से ताल्लुक रखने वाले लंदन में रहने वाले एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने उनसे बड़ी मांग की है। मिर्जा ने नरेंद्र मोदी से मंत्री बनाने या सरकार में कोई जिम्मेदारी देने की गुजारिश की है। मिर्जा ने कहा कि वो भी भारतीय ही हैं, ऐसे में उनको भी सरकार में रहते हुए देश की सेवा का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी वो 3 खूबियां भी बताई है जो मोदी ने अपने मंत्रियों से उम्मीद की है। अमजद अयूब मिर्जा ने बीजेपी का पटका पहने हुए एक वीडियो बनाया और कहा, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम बनकर वो कर दिखाया है जो नेहरू के बाद कोई नहीं कर सका। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी, मैंने आपकी एनडीए की बैठक और पीएम बनने की स्पीच देखी। आपने कहा कि आप आराम करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये बात आपकी मुझसे मिलती है। मैं भी आपकी तरह वक्त नहीं देखता, दिन रात काम करता हूँ। ये ऐसी बात है जो हम दोनों में एक जैसी है। आप यकीनन बड़े आदमी हैं, लेकिन ये बात हमारी मिलती है। आपने ये भी कहा कि एनडीए के बाहर के लोगों को भी आप वेलकम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। आपकी इस बात पर मैं कहूँगा कि मेरा ताल्लुक पीओके से है, लंदन में रहता हूँ। लेकिन ये भी सच है कि पीओके के लोग भारतीय नागरिक ही हैं, इसलिए भारतीय होने के नाते आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मिर्जा ने आगे कहा कि मोदी जी, आपने 3 बातें कही हैं जो आपकी टीम में आने के लिए होनी चाहिए। इसमें पहली है विचार को लेकर साफ गोई। मैं इसमें पूरी तरीके से खरा उतरता हूँ, मुझे कोई
शक नहीं है कि मैं एक भारतीय हूँ और पीओके भी भारत का है। 1947 में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को पाकिस्तान ने डील के बाद धोखा दिया। इसके बाद कश्मीर भारत के साथ जुड़ा और बाकायदा विलय हुआ। ऐसे में कश्मीर के लोग भारतीय हैं, ये मेरा स्पष्ट विचार है। दूसरी बात आपने कही मजबूत विश्वास की, इस पर भी मैं खरा उतरा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा विश्वास है कि भारत आपकी लीडरशिप में आगे जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस बार पीओके का मामला भी हल होगा और कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा। ऐसे में मैं दूसरी मांग पर भी खरा हूँ। मिर्जा ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने तीसरा अहम बात किरदार को लेकर कही है। इसके हवाले से मैं कहूँगा कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इस बात को साबित करता है कि मेरा कैरेक्टर क्या है, मेरे किरदार की गवाही मेरे किए गए काम है। इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि आप मुझे अपने साथ काम करने का मौका दें। अगर आप मुझे काम करने का मौका देते हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी। खैर, अब पीओके पे भारत एक्शन लेगा या नहीं लेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर वहीं दूसरी तरफ चाइना को अब कनाडा ने बुरी तरीके से चिढ़ा दिया है। खालिस्तान के मामले में भारत से नाराजगी झेल रहा कनाडा ने अब चीन को उकसाया है। कनाडा की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तिब्बत को खुद तय करने का अधिकार है वो किसके साथ रहना चाहता है। तिब्बत पर 7 दशकों से चीन का अवैध कब्जा है। वो वन चाइना पॉलिसी के तहत अपने ही देश का हिस्सा मानता है। हालांकि तिब्बतियों का एक बहुत बड़ा समूह निर्वासित है और अक्सर चीन के खिलाफ आंदोलन करता रहता है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा समेत हजारों लोग भारत में ही हैं, अक्सर चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं। कनाडा के संसद में सांसद एलेक्सिस ब्रुनले ड्यूस्पे ने प्रस्ताव पेश किया, जिसे सोमवार को मंजूर कर लिया गया। सदन में मौजूद सभी सांसदों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। हालांकि जिस दौरान ये प्रस्ताव लाया गया उस वक्त सदन में पीएम जस्टिन ट्रूडो नहीं थे। एक अन्य सांसद जूली विग्नोला ने एक्स पर लिखा कि आज इस प्रस्ताव को 1 साल के बहस के बाद मंजूर कर लिया गया। वहीं कनाडा तिब्बत कमेटी ने लिखा कि हमें खुशी है कि कनाडा की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि तिब्बत को अपने बारे में खुद फैसला लेने का अधिकार है। संसद में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा किया। इसके अलावा अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत वहाँ के कल्चर को भी खत्म किया गया। सबसे अहम बात यह है कि इस प्रस्ताव में तिब्बत के लोगों को एक अलग मुल्क के तौर पर माना गया। उन्हें अपने बारे में फैसले का अधिकार दिया गया। प्रस्ताव में कहा गया तिब्बतियों को अधिकार है कि वे अपने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक नीतियों को चुन सके। इसमें किसी बाहरी ताकत को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। यही नहीं, प्रस्ताव में यहाँ तक कहा गया कि चीन को कोई अधिकार नहीं है कि वो दलाई लामा के उत्तराधिकारियों की प्रक्रिया में कोई दखल दे। यही नहीं, प्रस्ताव में यहाँ तक कहा गया कि हम तिब्बतियों के उस प्रचार से निपटने में मदद करेंगे जिसके तहत चीन कहता है कि तिब्बत उसका हिस्सा है। आपको बता दें 1950 में तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया। एक अन्य सांसद ने कहा कि कनाडा का ये प्रस्ताव बेहद अहम है, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए ये जरूरी है। इस प्रस्ताव को हमेशा सरकारी रिकॉर्ड में रखा जाएगा। हालांकि कनाडा कई बार डांट खा चुका है जिनपिंग से, पर यहाँ पर कनाडा ने अपनी इच्छा शक्ति दिखलाई है और ये एक बहुत बड़ी बात है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।